राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरा हूँ गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊँ गली गली। हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाएंगे जिन्होंने करीब 4.25 करोड़ बार राम नाम लिख लिया है, सीता राम नाम लिखा है। बुलंदशहर के ये व्यक्ति हैं। आपको पहले तस्वीर दिखाएंगे, जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं बाकायदा राम राम सब जगह लिख रहा है। यहाँ शिवलिंग बना है राम नाम से, शानदार ये राम नाम से शिवलिंग बनाया गया है, राम राम नाम लिखा गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत भी जो अभियान चला था सरकार का, उसमें भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जय श्री राम राम राम। स्वच्छ भारत अभियान के तहत भी यहाँ राम नाम से पूरा बनाया गया है। लगातार जो राम नाम कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ भी कैलाश पर्वत पर बैठ के राम नाम का जप करते थे। तो एक ऐसे व्यक्ति हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे उनका क्या इतिहास रहा, कब से ये राम नाम लिख रहे हैं। बाबू जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुदेश कुमार बंसल है और मैं करीब ये 15 से 17 साल हो गए करीब इसे लिखते हुए। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तैतुल्यम राम नाम वरानने। ये भोले बाबा का ही कहा हुआ है। इस एक मंत्र को पढ़ने से पार्वती जी से उन्होंने कहा था कि इस एक बार इस राम को बोलने के सहस्र विष्णु नाम के बराबर है। तो बाबू जी आप कब से ये राम नाम लिख रहे हैं और कितना अब तक कितनी बार आप राम नाम लिख चुके हैं? लगभग देखो सही तो मुझे नहीं है, कभी काउंटिंग नहीं करी है बहुत दिनों से, पर ये 3.5 करोड़ से ऊपर ही है। 3.5 करोड़ बार आपने राम नाम पेज पर लिख दिया है। राम मंदिर भी तैयार होने जा रहा है, क्या आपकी वहाँ किसी से बातचीत हुई है या आप गए हैं राम नाम का ये जो पूरा लिखा है इसको लेकर? हाँ, वहाँ के जो सेक्रेटरी हैं जो चंपत राय जी हैं, उनसे मेरी 1.5 साल पहले लगभग बात हुई थी। तो उन्होंने कहा था कि आपको ये गैलरी देंगे, राम मंदिर जब हो जाएगा उस गैलरी में आपकी ये कुछ आकृतियाँ लगवाएंगे। तो बाबू जी जैसे आप घर परिवार में रहते हैं, दुकान भी करते हैं, तो किस तरीके की परेशानी यहाँ राम नाम लिखने में आती हुई काफ़ी, क्योंकि 4.5 करोड़ बार आसानी से तो कोई नहीं लिख सकता, काफ़ी साल आपको लगी, किस तरह का अनुभव आपका है? देखो, जब राम अगर मन से लिखा जाएगा तो उसके बाद कोई परेशानी भी नहीं आती है। बाबू जी कहाँ से ये आपको लगा कि मैं राम नाम लिखूं, कैसे? ये तो देखो भगवान राम की ही प्रेरणा मानता हूँ मैं। अनुभूति जो है ये है कि इसे लिखने के बाद में मन बड़ा तृप्त होता है, सांसारिक विषयों से छुटकारा मिलने की संभावना बनी रहती है। घर परिवार में रहते हैं, दुकान भी चलाते हैं, तो कैसे घर परिवार चलता है? काफ़ी समय लगता होगा राम नाम लिखने में, आसानी से इतने करोड़ बार 3-3.5 करोड़ बार राम नाम नहीं लिखा जा सकता। देखो, इसके लिए एक बहुत छोटी सी बात कहूँगा, होगा वही जो राम रचि राखा, ये तुलसीदास जी ने कहा है। तो अब घर परिवार भी चलाने वाले वो हैं, राम नाम लिखवाने वाले भी वो हैं और संतुष्टि देने वाले भी वो हैं। जब उनका सहारा ले लिया, उनका आसरा ले लिया, तो उनके ऊपर ही सारी चीज़ निर्भर है। बाबू जी क्या अयोध्या भी आप जाएंगे? अब तो रामलला भी विराजमान होने वाले हैं, और आप क्या कहना चाहेंगे किस तरीके से? हाँ, अवश्य जाऊंगा और मैं हर सनातनी आदमी से कहना चाहूँगा कि एक बार ज़रूर अपने आराध्य का दर्शन करने के लिए जाएं। और इसके लिए मैं एक बात कहूँगा, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे प्रभु राम आए हैं, जलाओ दीप खुशियों के मेरे प्रभु राम आए हैं, मनाओ आज दिवाली मेरे प्रभु राम आए हैं, ओ नाचो गाओ स्वागत में मेरे प्रभु राम आए हैं। तो प्रभु राम साक्षात अयोध्या में पधार रहे हैं। 500 वर्षों के लंबे इतिहास के बाद वो यथा योग्य स्थान पर आ रहे हैं। तंबू डेरे छोड़ कर मेलों में आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे प्रभु राम आए हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इसकी अनुभूति ऐसी है कि हमारा जो रोम रोम है उस प्रभु की देन है। जब तक वो चाहता, जब तक हम सुरक्षित हैं। अच्छा बाबू जी ये बताइए, राम नाम ही लिखते हैं या सीताराम या कुछ और भी लिखते हैं?
देखिए हैं तो ये राम राम ही अपने आप में पर्याप्त है, परंतु सांसारिक रूप से जब घर गृहस्थी वाला होता है तो शक्ति का भी आराधना अति आवश्यक है। इसलिए सीताराम भी मैं लिखता हूँ, वो मैं घर पर लिखता हूँ, उसके लिए अलग कॉपी मैंने बना रखी है। आप करीब 18-20 साल से बता रहे हैं कि राम नाम लिख रहे हैं, तो जीवन में कोई ऐसा चमत्कार हुआ हो आपके साथ या घटना दुर्घटना हुई हो जिससे आपको प्रेरणा मिली हो या अच्छा लगा हो? सबसे बड़ा चमत्कार तो मेरे साथ में यही है कि मेरा जीवन ही ना होता, मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई, परंतु आज मैं सकुशल हूँ, सब भगवान राम की ही कृपा है। अब वो घटना मैं उनका वृत्तांत क्या करूँ। एक बार ऐसा हुआ, मेरा यहाँ दुकान पे ही विवाद हो गया और मेरे सामने पेड़ पे जो कि नहीं रहते थे 2 दिन तक लगातार वानर सेना बैठी रही, जिससे मेरा हौसला बढ़ा रहा। ये भगवान राम का साक्षात्कार मेरे साथ हो चुका है। और वो विवाद इतना तगड़ा था जिसमें मुझे थोड़ी सी ये भय की अनुभूति हुई थी कि मेरे साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, तो इसलिए वो वानर सेना मेरे सामने ही बैठी रही थी 2 दिन लगातार। अच्छा बाबूजी, ये और जानना चाहूँगा, जैसे अब राम नाम तो आप लिख ही रहे हैं, उसके साथ साथ या आपने रामायण पढ़ी हो, उसकी 1-2 चौपाई जो आपको अच्छी लगती हो, या सुंदरकांड की या हनुमान चालीसा की 1-2 चौपाई भी आप हम सुनाएं। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि तैतरहि, भव शेंदु बिना जल जान। केवल सुनने मात्र से ही और कहने मात्र से ही आदमी इस भव सिंधु से पार कर लेता है। इस चौपाई का ये अर्थ है। दूसरा, महात्मा वशिष्ठ ने भरत जी को समझाने के लिए एक चौपाई के दिए, सुनहि भरत भाभी प्रबल, बिलख कही मुनिना, लाभ हानि जीवन मरण, यश अपयश विधिहान। तो उन्हें भरत जी पर बड़े व्याकुल थे अपने पिताजी के स्वर्गवास हो जाने पर। तो वशिष्ठ जी ने यही समझाया था उन्हें कि ये सब विधाता के हाथ हैं इस जीवन में। तो ये जो 6 चीज़ कही हुई हैं, तो मेरा मानना ये है कि जीवन की सारी चीज़ इन 6 चीज़ों के अंदर आ जाती हैं। तो सब कुछ प्रभु के हाथ है। जैसे कहा भगत बछल प्रभु कृपा निधान, विश्वास प्रगटे भगवान। तो ये विश्वास है अगर हमारा, तो विश्वास से ही भगवान प्रकट है। क्या रामायण भी पढ़ते हैं आप? रामायण में वैसे लगातार तो नहीं पढ़ता हूँ, परंतु थोड़ा बहुत जब भी समय मिल जाता है कभी कभी गुणगान कर लेता हूँ। तो ये थे बाबूजी जिन्होंने 3.5 करोड़ राम नाम लिखा है। और बाबूजी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे भी जानना चाहेंगे। बाबूजी क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी नरेश चंद गोयल। बाबूजी आपके साथी हैं ये, आप यहीं पर हैं, तो आप कैसी अनुभूति होती है इन्होंने 3.5 करोड़ बार राम नाम लिखा है? ऐसा है जी, ये हमारे साथ कीर्तन मंडल में जाते आते हैं जब भी जिन्हें ज़्यादा समय मिलता है, और मैं जब भी इनकी दुकान की तरफ से गुजरता हूँ तो इनके पास 10-20 मिनट करीब बैठ के जाता हूँ। कई साल हो गए लगभग करीब इस बातों को। और मैंने जब भी देखा ये राम राम में लिखते पाए, और यहाँ तक भी मैंने अनुभव करा कि ये दुकान पे इनका रेडीमेड की दुकान है, ये दुकान में बैठते ज़रूर है, मगर ये काउंटर के ऊपर राम राम ही लिखते रहते हैं। और राम इनके पास घाक भेजते हैं जिनसे इनका जीवन यापन होता है, परिवार चलता है। और मगर ये आश्चर्य की बात यह है कि जब भी इनकी दुकान पर कोई ग्राहक आता है तो ग्राहक इन्हें संबोधित करता है कि बाबूजी हमें जो है ये चाहिए, क्योंकि इनकी निगाह हमेशा राम राम पर रहती है। ये सड़क की तरफ को भी नहीं देख पाते हैं। सड़क की तरफ को जब देख पाते हैं जब इन्हें जो है पानी पेशाब या कोई टॉयलेट वगैरह जाना आना होता है, या इनके पास जैसे हम आगे बैठ के रामाकृष्णा हो गई तब इन्हें सड़क दिखाई दिया, वो बात एक अलग है। वरना तो हम इन्हें 5-6 साल से लगभग देख रहे हैं, ये राम राम ही लिखते रहते हैं दुकान पर, और घर पर ये सीताराम लिखते हैं। तो हमारा जो इनके बारे में हमें जानकारी है वो हमने आपको जो है बताया। दोस्तों, साधु संत कहते हैं जिसको भगवान की नाम लेने लगे, जिसको भगवान अपना बना लेते हैं, तो वो ऐसे ही भक्ति में लीन हो जाते हैं और ऐसे ही राम नाम या कृष्ण नाम का जप लगातार करते रहते हैं। आपको भक्ति से जुड़ी और खबर भी आगे दिखाते रहेंगे।